1000 जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की ये 6 वीडियो है और ये सभी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी जितने भी परीक्षाएं मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इन 1000 क्वेश्चनों की 10 से 12 वीडियो में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक दो क्वेश्चन के बारे में हम नहीं कह सकते हैं और वरना सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं 10 से 12 वीडियो से, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे कि यूपी पुलिस है, यूपी लेखपाल है, यूपीएसआई है और रेलवे ग्रुप डी है और एनटीपीसी है। इन सभी के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बांग्लादेश की मुद्रा कौन है? टका। यहाँ तक कल करवा चुके थे। अब देखते हैं रामायण किसने लिखी है। तो रामायण लिखी है महर्षि वाल्मीकि जी ने और रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई है और भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ, भारत का सबसे बड़ा महाग्रंथ पूछा जाए तो महाभारत है, लेकिन भारत का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ पूछा जाए तो रामायण है। रामायण से भी प्राचीन सबसे ग्रंथ पूछे जाए तो ऋग्वेद वेद हैं और वेदों में भी सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं, उनमें भी सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। लेकिन और रामायण भी बहुत पुरानी है, ये वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी हुई है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है। तो रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं, लेकिन रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं। और रामचरितमानस लिखी गई है अवधी भाषा में तुलसीदास जी के द्वारा और रामायण लिखी है वाल्मीकि जी के द्वारा संस्कृत में। इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। जैसे कि आलू का उत्पादन पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश लगाएंगे आप, और गन्ना का उत्पादन पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश लगाएंगे आप। यदि गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश लगाएंगे। यदि केले का सबसे अधिक उत्पादन पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश लगाएंगे। यदि आम का सबसे अधिक उत्पादन पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश लगाएंगे। इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा चीनी किस राज्य में होती है तो उत्तर प्रदेश, और चीनी का कटोरा किसे कहते हैं तो उत्तर प्रदेश। आपसे कहा जाए सबसे अधिक चीनी के मिल किस राज्य में है तो चीनी मिल महाराष्ट्र में है, लेकिन चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है। तो भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं? उत्तर प्रदेश को। हम क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब से समझाते हुए चलेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे फिर एक बार बोलूँगा कि आप सभी लोग हमारे चैनल की वीडियो को व्हाट्सअप, फेसबुक सभी ग्रुपों में शेयर कर दिया करिए, जिससे कि ज़रूरतमंद व्यक्तियों के पास हमारी वीडियो पहुँचेगी तो आप लोगों की बहुत ही महान कृपा होगी। और धीरे धीरे हम अब लाइव क्लास भी आप लोगों को देंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप जितने सब्सक्राइबर बढ़ा पाएँ उतने बढ़ाएं, क्योंकि अब धीरे धीरे हम लाइव क्लास भी देना शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये करता है दांत और मसूड़े को। देखिए, ये दांत और मसूड़े स्किन संबंधी जितने रोग हैं और पायरिया, ये विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है खट्टे पदार्थ, और खट्टे पदार्थों में भी विटामिन सी का स्रोत होता है सबसे अच्छा आंवला। और चलिए आगे देखते हैं। नासिक किस नदी के किनारे है? तो गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और जापान की मुद्रा कौन है? तो जापान की मुद्रा एन है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ है? ये देहरादून में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये बछेंद्री पाल हैं। यदि आपसे पूछा जाए माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन है? तो संतोष यादव हैं। हम आप लोगों को क्वेश्चन के साथ में लिंक करते हुए चलेंगे। देखिए, लिंक करने से, पढ़ाई करने से आपको क्वेश्चन याद हो जाते हैं और बहुत लंबे समय तक याद रहते हैं। देखिए, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर, हाँ क्वेश्चन यह मिल ही गया। देखो, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं तो संतोष यादव हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है, ये याद रखेंगे आप लोग। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और संसद का उच्च सदन कौन होता है? तो राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है, इस चीज को याद रखेंगे। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। सन
1954 में भारत और तथा चीन के बीच में समझौता हुआ था। यह समझौता किस नाम से जाना जाता? पंचशील समझौता जाना जाता है। और 1954 में ही हमारे देश को सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कार, उसकी भी शुरुआत हुई थी। इस बात को ध्यान रखेंगे, हमें याद आ गया अभी। देखिए, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है? तो पूना के पास खड़कवासला गांव में है, खड़क बासला गांव में है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। आप लोग याद रखेंगे, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है, लेकिन बच्चों का हृदय 72 बार से अधिक धड़कता है। और वृद्धों का हृदय जो गति होती है वो कुछ कम हो जाती है। बच्चों में हृदय गति बहुत अधिक होती है। और जब मनुष्य परिश्रम करता है तो हृदय गति 250 से भी ऊपर हो जाती है। देखिए, भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई? तो 1872 में हुई थी। 1872 में उस समय था लॉर्ड मायो। तो लॉर्ड मायो के कार्यकाल में सबसे पहले जनगणना हुई थी। और उसके बाद में फिर दूसरी जनगणना 1881 में हुई थी। 1881 में गवर्नर था लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ने दोबारा रिपीट करवाई थी। आप याद रखेंगे, रिपन ने रिपीट करवाई 1881 में दोबारा। और 1881 से अभी तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में, 10 वर्ष के अंतराल में अभी तक जनगणना हो रही हैं। देखिए, चलो। और जो 2011 की जनगणना थी, ये 15वीं जनगणना थी। अब 21 में होगी। डबल फाल्ट शब्द किस से खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस से संबंधित है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल एम करियप्पा। और लाई हबरोवा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का है ये। लाई हरोबा मणिपुर का लोक नृत्य है। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? ये केरल में होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ। हुगली गंगा की वितरका नदी है। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने माना है? जगदीश चंद्र बसु ने भी माना है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया? ये अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। और आपको पता होगा, नमक तोड़ो का आंदोलन है। इसको इतिहास पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल में समझाते हुए चलेंगे। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़ी का है या 46 का है? तो आप लोग याद रखेंगे। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा को होता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। और 9 अगस्त को ही गांधी सहित कांग्रेस के बड़े नेताओं को जेल में भर दिया गया था। और कस्तूरबा गांधी को भी भर दिया गया था, तो उनकी वहीं जेल में मृत्यु हो गई थी। देखिए, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो रक्तचाप होता है 180 से 120 mm। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस किसने लिखी है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित हुए थे? तो मई 1951 में दिल्ली में आयोजित हुए थे। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। देखिए, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये बैरोमीटर से मापा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूम का थोड़ा। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो यह है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय और खानपुर किला में है ये। और देखिए, टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 क्रिकेट लेने वाले भारतीय कौन हैं? तो इनका नाम है अनिल कुंबले। और उसके बाद में है सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? तो ये रूस में हुए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। चीन की जनसंख्या 135-40 करोड़ है। और उसके बाद में 40 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है अब तो। और भारत की जनसंख्या भी 135 करोड़ के करीब है। तो भारत जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान है। और तीसरे स्थान पर जनसंख्या में है अमेरिका। और चौथे नंबर पर जनसंख्या में अगर देखा जाए तो है इंडोनेशिया। और 5वें नंबर पे यदि जनसंख्या में देखा जाए तो है बांग्लादेश।
चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 2 सदस्यों को। लोकसभा में 2 सदस्यों को करता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इन चीज़ों को ध्यान रखना। सर्वग्राही रक्त वर्ग कौन है? तो सर्वग्राही रक्त वर्ग ए बी है और सर्वदाता रक्त वर्ग अगर पूछा जाए तो ओ है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था, महात्मा गांधी ने शुरू किया था इसे। और यह आंदोलन 5 फरवरी 1922 को क्या नाम गोरखपुर में हुए चोरा चोरी हत्याकांड के कारण इसके स्थगित कर दिया गया था। और पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। और भारतीय संसद का निम्न सदन कौन है? तो लोकसभा है। और उच्च सदन यदि पूछा जाए तो राज्यसभा है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव जी ने की थी। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? तो 10 वर्ष बाद होती है। अभी हम बताया था डिटेल में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो मेघदूतम किसकी रचना है? तो ये महर्षि कालिदास की है। और भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली। और एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट वार्डेन और पावेल ने की थी। और संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है। और पेनाल्टी किक किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं कि देखिए हिंदी में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। उनकी एक रचना थी, उस रचना का नाम है चिदम्बरा। तथा साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी, क्या नाम, महादेवी वर्मा। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा रचना पर। और एक व्यक्ति और हैं, उन्हें क्या नाम है उनका? राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर। उनको उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इन तीनों क्वेश्चनों को याद रखेंगे। हिंदी में तो ये क्वेश्चन 100% तीनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने देखा है विगत परीक्षाओं में। देखिए भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1961 में शुरू हुआ था। और अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेल वाले लोगों को, तो ये खेल से संबंधित है। देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री। पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के मिर्जापुर या नैनी से गुजरती है उसे बोलते हैं क्या नाम, मानक रेखा। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो थे विनोबा भावे। और उसके बाद में मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग और है? तो यह है लियोनार्दी दा विंची की। लियोनार्दी दा विंची एक प्रसिद्ध क्या नाम चित्रकार थे। और स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हरियाणा का है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो उस समय 24 थे, लेकिन अब 25 उच्च न्यायालय हो चुके हैं, एक बढ़ चुका है, तो आप लोग याद रखेंगे। देखिए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला कौन लेता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है, तो ये थे। इन्हें निर्वासित करके भारत के 1857 के आंदोलन के बाद में इन्हें क्या नाम बर्मा की राजधानी रंगून में भेज दिया गया था, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो यह भूटान। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से होती है? तो ये होती है H1N1 से, याद रखेंगे। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन है? तो राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संशोधित संविधान में जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था 1930 में। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद करती है, इस चीज को याद रखेंगे।
आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा हो जाएगी लंबी। और आपसे फिर कहते हैं कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दिया करें। और अगर आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आए तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करें। आप लोग लाइक नहीं करते, हमने देखा है। और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें कि आप लोगों को वीडियो किस प्रकार की लगी, या कोई सुझाव हो वीडियो से संबंधित तो वो भी इसमें प्रेषित करें। हम नेक्स्ट वीडियो में अवश्य ही उस सुझाव को देख लेंगे।